हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी के एपिसोड 2 को। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम किम बोंग-सॉक और मी ह्यून को 2003 पास्ट में देखते हैं। मी ह्यून किम बोंग-सॉक को अपने पीठ पर बैठाकर नया घर तलाश रही होती है। वो चलते चलते एक रेस्टोरेंट में आ जाती है। दोनों साथ में खाना खा ही रहे होते हैं। तभी किम बोंग-सॉक की चेयर हवा में उड़ने वाली होती है। तभी मी ह्यून चेयर को अपने पैर से रोक लेती है। इस सीन में मी ह्यून को एक वेयर हाउस मिल जाता है। यहाँ उसका ओनर भी होता है। मी ह्यून ओनर को बहुत सारे पैसे देती है और कहती है यहाँ कभी मत आना। ओनर मान जाता है और वहाँ से पैसे लेकर निकल जाता है। यहाँ पर मी ह्यून खाने की शॉप पर आई होती है। यहाँ पर शॉप में एक महिला होती है जो इस शॉप की ओनर होती है। वो कहती है ये तो बहुत बड़ा है, इसे तुमने पीठ पर क्यों लिया है? क्या ये डिसेबल है? मी ह्यून कहती है तुम ये क्या बोल रही हो? ये तुम्हें डिसेबल दिख रहा है। अगर ये डिसेबल होता तो सोचो इसे कितना बुरा लगता। फिर शॉप ओनर कुछ कह पाती, तभी उसका बेटा वहाँ आ जाता है। मी ह्यून देखती है कि उस शॉप ओनर का बेटा कुछ स्पेशल है और मी ह्यून को ये देख बुरा लगता है। वो शॉप ओनर से माफी मांगती है। तभी शॉप ओनर कहती है तुम ये क्या कह रही हो? तुम मेरी बातों का मतलब नहीं समझी। अपने आप को देखो, तुम कितनी थक गई हो और तुम कब तक इसे अपनी पीठ पर बैठाकर चल सकोगी? तुम्हें कभी तो इसे चलना सिखाना होगा। मी ह्यून वहाँ से चली जाती है। अब मी ह्यून किम बोंग-सॉक को रस्सी से बांधकर चलना सिखाती है और एक बात नोटिस करती है, जब भी किम बोंग-सॉक बहुत खुश होता है वो तो हवा में उड़ने लगता है। अब हम 2007 में देखते हैं। अब किम बोंग-सॉक थोड़ा बड़ा हो गया है और मी ह्यून नया घर खरीद लेती है। किम बोंग-सॉक अब स्कूल भी जाने लगा था, लेकिन उसे स्कूल से सीधे घर आना होता था। वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलता था। वो अपने कमरे में टीवी देखता रहता था जिसमें सुपरमैन का शो आ रहा था और किम बोंग-सॉक भी सुपरमैन की तरह उड़ना चाहता था। फिर एक दिन स्कूल के सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और एक बच्चा सुपरमैन की तरह उड़ने के लिए ऊंचाई पर चढ़ जाता है और जंप लगा देता है। ये देख सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और जोर जोर से ताली बजाते हैं। वहीं पीछे किम बोंग-सॉक ये देख रहा होता है और वो भी चाहता है कि उसके भी बहुत सारे फ्रेंड्स हों और वो भी उसके लिए ताली बजाए। तभी किम बोंग-सॉक भी जंप के लिए ऊंचाई पर चढ़ जाता है और वो बहुत दूर जंप लगा देता है। इसे देख सभी बच्चे जोर जोर से ताली बजाते हैं, जिससे किम बोंग-सॉक बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर रे ह्यूक को देखते हैं जो किम बोंग-सॉक को देख रहा होता है। इस सीन में टीचर ने मी ह्यून को बुलाया था और कहा किम बोंग-सॉक के कारण एक बच्चे को बहुत चोट आई है। तो मी ह्यून टीचर से माफ़ी मांग रही होती है और कहती है ऐसा दोबारा नहीं होगा। तभी किम बोंग-सॉक पीछे से मी ह्यून को टीचर से माफ़ी मांगते देख लेता है और सोचता है ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया। अब मी ह्यून किम बोंग-सॉक से कह रही होती है तुमने जो ऊंचाई से जंप लगाई थी, इसे देख एक बच्चे ने भी ऊंची जंप लगाने की कोशिश की जिससे उसे बहुत चोट आई। अब तुम ऐसा नहीं करोगे। तो किम बोंग-सॉक कहता है सबसे पहले वो लड़का शो ऑफ कर रहा था जिससे उसे बहुत सारे फ्रेंड्स ताली बजा रहे थे, तो मुझे भी ऐसा करना था। तभी मी ह्यून कहती है कि तुम्हारे पास पावर है, उस लड़के के पास नहीं। तुम्हें किसी की फीलिंग को हर्ट पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सुपर हीरो अपनी पावर के कारण किसी को भी हार्ट नहीं करता है। अब किम बोंग-सॉक को अपनी गलती समझ आती है और वो बहुत गिल्टी फील करता है। किम बोंग-सॉक छत पर खड़ा होकर रो रहा होता है। यहाँ बारिश और तेज़ हवा चल रही होती है जिससे किम बोंग-सॉक उड़ने लगता है और किसी तरह रस्सी पकड़ लेता है। तभी वहाँ मी ह्यून आ जाती है और किम बोंग-सॉक को बचा लेती है। अब हम करंट टाइम में देखते हैं। यहाँ किम बोंग-सॉक बस का वेट कर रहा होता है। तभी बस वहाँ आ जाती है और वो हुई-सू का वेट करता है, पर वो नहीं आती तो वो बस में बैठ जाता है। तभी खिड़की से हुई-सू को देख खुश हो जाता है। अब स्कूल का गेट बंद होने से पहले सब भाग रहे होते हैं। तभी किम बोंग-सॉक हुई-सू से टकराकर बहुत दूर गिर जाता है। उसे चोट भी लग जाती है। ये देख हुई-सू शॉक हो जाती है। इल-ह्वान हुई-सू से कहता है इसने जानबूझकर ऐसा किया है क्योंकि हुई-सू किम बोंग-सॉक के आधे वेट की थी। तो किम बोंग-सॉक हुई-सू से टकराकर इतनी दूर कैसे जा सकता है? तो इल-ह्वान लेट आने पर दोनों को छुट्टी होने के बाद स्कूल की सफाई की पनिशमेंट देता है। इस सीन में हम फ्रैंक को देखते हैं जो अपने दूसरे मिशन पे की फाइल देख रहा था जिसमें वोंग पियोंग का फोटो था। वो एक बुक स्टोर में जाता है और अंदर से लॉक कर लेता है। फ्रैंक कहता है तुम्हारा नाम वोंग पियोंग है ना? ये सुन वोंग पियोंग डर जाता है क्योंकि ये उसका कोड नेम था। वोंग पियोंग कहता है तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मैं तो रिटायर हो गया हूँ। फ्रैंक फाइल दिखाकर कहता है मुझे टारगेट मिला है तुम्हें इस दुनिया से डिलीट करने का। अब दोनों के बीच फाइट हो रही होती है। तभी वोंग पियोंग फोटो को उठाकर जला देता है। तभी फ्रैंक उसे मार देता है। फिर वो उस तस्वीर को देखता है जो आधी जली होती है। वो समझ जाता है ये उसका बेटा है और फ्रैंक वहाँ से निकल जाता है।
अब हम स्कूल में देखते हैं हुईसू भागते हुए स्कूल आई थी तो उसे पसीने की स्मेल आती है। वो शावर लेने के लिए वॉशरूम जाती है। वही पीछे से गैंग हून उस पर नज़र रखे हुए था। तभी वो देखता है कि कीसू हुईसू के पीछे जा रहा होता है। तभी गैंग हून वहाँ आकर कीसू से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन कीसू उसकी बात का जवाब नहीं देता और गैंग हून को फाइट के लिए स्कूल के पीछे बुलाता है। गैंग हून को गुस्सा आ रहा होता है, वो भी स्कूल के पीछे जाने लगता है। इसे एक टीचर उसे जाते हुए देख लेता है। अब गैंग हून और कीसू के बीच फाइट हो रही होती है। तभी हमें गैंग हून की पावर का पता चलता है कि वो बहुत स्ट्रांग है। अब वो कीसू को मारकर वहीं छोड़ आता है। अब क्लास में अटेंडेंस हो रही होती है। कीसू का नाम बोलता है। तभी गैंग हून कहता है उसकी तबीयत खराब है तो वो स्कूल से घर चला गया है। क्लास के बाद हुईसू किम बोंगसोक को स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए साथ में चलने को कहती है क्योंकि वो और किसी को नहीं जानती थी। गैंग हून भी उनकी बातें सुन रहा था। अब हम यहाँ जूवॉन को देखते हैं जो टीवी पर न्यूज़ देख रहा होता है जिसमें वोंग पियोंग के मरने की खबर चल रही होती है। न्यूज़ में बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक सर्किट के कारण बुक स्टोर में आग लग गई और बुक स्टोर ओनर की मृत्यु हो गई है। हुईसू और किम बोंगसोक हुईसू के लिए न्यू यूनिफॉर्म लेने आए होते हैं। अब यूनिफॉर्म लेने के बाद वो बाहर आते हैं। हुईसू कहती है मुझे बहुत भूख लगी है, आज लंच भी नहीं किया था। किम बोंगसोक भी कहता है मैं लंच में तुम्हारा वेट कर रहा था तो मैंने भी लंच नहीं किया। हुईसू किम बोंगसोक को खाने के लिए लेकर जाती है। यहाँ हम फ्रैंक को देखते हैं जो फोटो देख रहा होता है। उसे उस फोटो में स्कूल का नाम दिख जाता है। ये वही स्कूल है जहाँ किम बोंगसोक और हुईसू पढ़ते हैं। अब फ्रैंक के पास एक मैसेज आता है जो नेक्स्ट टारगेट के लिए होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।